वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन ओर्गो फार्म में। साथियों, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, ये कुदरत के खेल हैं, प्रकृति के खेल हैं, प्रकृति की माया है। पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जिसमें आपका उत्तराखंड, हिमाचल, आपका पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश का अधिकांश हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है। त्राहिमाम चारों तरफ हो रहा है। बहुत बुरी मुसीबत आई हुई है। साथियों, कल हथनीकुंड बैराज से भी 3,29,000 के आसपास पानी छोड़ा गया, क्योंकि हिमाचल में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई और सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हमारे नज़दीक उत्तराखंड और हिमाचल में हुआ है, क्योंकि विकास के नाम पर विस्फोट से हमारे पहाड़ खोखले हो रहे थे और वहाँ बारिश हुई तो बहुत बड़ी तबाही वहाँ पर देखने को मिली। पंजाब का नज़ारा अगर आप देखें, पंजाब में बहुत बुरी तबाही सामने आ रही है। फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान बर्बाद हो रहा है, मजदूर बर्बाद हो रहा है। तो साथियों, ऐसी कुदरत की ऐसी मार अक्सर कई बार कई सालों बाद होती है, क्योंकि कई साल के बाद इतनी बारिश हुई। हमारी यमुना नदी में भी पानी कई साल के बाद आया। साथियों, इसमें कुदरत के द्वारा किया हुआ जो कुछ है, उसमें मनुष्य के द्वारा भी काफी कुछ हद तक इसमें भागीदारी रहती है। साथियों, आज बड़े दुख का विषय है कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूं कि हमने विकास के नाम पर अपने विनाश को दावत दे दी है। हमें वास्तविकता में इतना विकास नहीं चाहिए था, और किन क्षेत्रों का विकास हुआ यह भी देखने वाली बात है। एक अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि यहां पर खनन क्षेत्र में, सहारनपुर के खनन क्षेत्र में कितना विकास हम लोगों का हुआ है, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता था, खनन के खिलाफ मैं अक्सर आवाज उठाता रहता था। आवाज हमने उठाई है, उठाते रहेंगे। तो अक्सर हम कहते थे कि नदी की धारा को मत छेड़ो। नदी की धारा के छेड़ने के बड़े गंभीर परिणाम हम लोगों के सामने आएंगे। उससे नदी की धारा का जिस तरफ में मुंह हो जाएगा, उस तरफ बर्बादी होती चली जाएगी। लेकिन साथियों, पैसे के लालच ने कुछ लोगों को अंधा किया और उन्होंने इस तरह खुदाई की कि सब कुछ बर्बादी के कगार पर आज लगा हुआ है। मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब ये मुर्गे काटने वाला जो होता है, उसके द्वार पर कुछ मुर्गे रखे हुए होते हैं दुकान के बाहर, तो वो जब एक मुर्गे की गर्दन पकड़ता है तो वही कांव कांव करता है, बाकी सब मुर्गे दाना चुनते रहते हैं। वही हालत हमारी हो गई है। साथियों, आज वैज्ञानिक युग है। आज आवश्यकता जागने की है। अपनी जरूरतों के लिए भी हमें जागना पड़ेगा, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने अधिकारों के लिए हमें जागना पड़ेगा। यहां पर पिछले दिनों पट्टे नहीं थे, यमुना नदी में पट्टे नहीं हुए। एक आध पट्टा सरकारी चला, कुछ टाइम के बाद फिर वो बंद हो गया। कोई प्राइवेट पट्टा नहीं था, कोई सरकारी पट्टा नहीं था। लेकिन हमने बार बार वीडियो डाली, बहुत आयत में यहाँ पर खनन हुआ, बल्कि जो पट्टों के वक्त में जो खनन हुआ था उससे ज्यादा खनन यहाँ पर देखा गया। आज भी बारिश चल रही है, भारी बारिश, कई दिन से भारी बारिश हो रही है, लेकिन अब भी अखबारों में खबरें आ रही हैं कि वहां डंपर किसी दुकान में घुस गया, डंपर किसी ब्रेकर पर टंग गया। इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं, समाचारों में अक्सर छपता रहता है। अवैध खनन की खबरें अब भी आ रही हैं। बड़े कमाल की बात है, कितनी संवेदनाहीन ये इंसान हो गया, इसके ये भी अंदाजा नहीं है कि अब ऐसा माहौल चल रहा है कि कहीं पर भी कोई नुकसान हो सकता है। साथियों, जैसे ही ताज्यवाला से हम लोग निकले, मैं आपको बताना चाहता हूं, ताज्यवाले से लेकर के आपके राजघाट तक जितना भी ये क्षेत्र रहा हो, वैसे तो ये पूरा सहारनपुर खनन जोन ही अवैध खनन की बहुत बड़ी चपेट में रहा, चाहे साकुम्बर का क्षेत्र रहा हो, चाहे आपका सुंदरपुर का क्षेत्र रहा हो, कोई भी क्षेत्र रहा हो, कहीं पर भी कोई कसर खनन माफियाओं ने नहीं छोड़ी अवैध खनन करने के लिए। उनके निशान
जो अवैध खनन के निशान, मुख्य धारा खोदने का उनका मकसद एक होता है कि जैसे यमुना में पानी आएगा वो सारे निशान भर जाएंगे, और निशान भर जाने के बाद फिर कुछ नहीं होता। किसी को पता नहीं यहां से कितना खनन हुआ, लेकिन उसके जो परिणाम सामने आए वो आप लोगों के सामने हैं। आप मांडेवाला के जंगल का अक्सर हम वीडियो देख रहे हैं, 2-3 दिन हो गए। मांडेवाला के जंगल में काफी बड़ी मात्रा में कटाव चल रहा है, और आप राजघाट से ही शुरू हो जाइए। राजघाट से शुरू होकर के उसके बाद यहां पर हम धौलरा, रसुल्ली, बर्था, असलमपुर, बर्था, कौरसी, नित्यानंदपुर, जितना भी क्षेत्र है, जितने भी खनन जोन हैं, सबसे ज्यादा जो खनन जोन में चोरियां हुई हैं, जो नुकसान हुआ है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है, जमुना का रुख बदलने की कोशिश हुई है, वो बर्था, कौरसी से और आपका कोटड़ा, नित्यानंदपुर से लगा करके, और बर्था, असलमपुर, ननौली, टिटोहल, धौलरा, रसुल्ली, बहुत आयत में खनन हुआ। और विशेषकर यमुना की धारा खोदी गई, और वो यमुना की धारा खोदने की आज परिणाम ये है कि नदी की धारा का जो बहाव था वो फिलहाल वहां से पश्चिम की ओर चल रहा है। आपका मांडेवाला के जंगल में कटाव है, उससे नीचे फिलहाल बर्थे की खबर नहीं आई है। आप रसुल्ली के सामने से कटाव, जो हरियाणा की साइड यूपी का रकबा था, कुछ उसमें हरियाणा का रकबा था, वहां पर बड़ी मात्रा में कटाव है और लोगों के पेट गिर रहे हैं। उससे नीचे आप चलो धौलरा के सामने, जहां पर अक्सर मैं वीडियो भी बनाई, वीडियो भी डाली हमने, वहां पर पीएससी का भी हमने वहां पर उसके कैंप लगवाया था कि यहां पर आपका खनन ना हो। बर्था में भी था, लेकिन मिली भगत करके सब कुछ चलता रहा। यानी खनन की खुदाई में कोई कमी नहीं हुई। और सबसे दुख की बात क्या है कि इसमें सरकार को कुछ नहीं मिला। तीन क्रेशरों पर बहुत थोड़ा, जहां अरबों रुपए का नुकसान हुआ, कुछ लाखों के जुर्माने करके इतिश्री कर ली गई। आज उसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिनका खनन से कोई लेना देना ही नहीं था, यानी कि किसान का। किसान आज इस हालत में है कि उसकी आमदनी का, उसका फसल है या उसके पेड़ पौधे हैं, जमीन है उसके पास, वो खनन नहीं करता। आज उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। नदी की धारा बदल रही है, और नदी की धारा बदलने के बाद जैसे ही आप धौलरा से नीचे, रसुल्ली से नीचे उतरेंगे तो आपको भारी कटाव हरियाणा की साइड में, यूपी की जमीन में देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ गरीबों के पट्टे थे। क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े किसान नहीं है जो कहीं कहीं 1000 बीघे के किसान हैं, कोई 10 बीघे का है, कोई 20 बीघे का है, कोई 40 बीघे का है। धौलरा के सामने बहुत भारी कटाव है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी क्षेत्र में बहुत तायत में खनन हुआ है, जिसकी बार बार हम लोग शिकायत भी करते रहे, वीडियो भी डालते रहे, लेकिन परिणाम ये निकला कि कुछ नहीं हुआ। और आज वो भारी मात्रा में कटाव, जैसे ही आप नुनियारी के क्षेत्र में आएंगे, नुनियारी के क्षेत्र में हमने खनन को कंट्रोल करके रखा। जो देवास में खनन नहीं हुआ, मझार से फिर आपका खनन शुरू हो गया, और मझार, आलनपुर, पंचकुआ और आपका टोडरपुर, जितना भी क्षेत्र है, इसमें पूरा दबा करके खनन हुआ। साथियों, नुनियारी के सामने कुछ लोगों के पट्टे थे, थोड़ी थोड़ी जमीनें थी, उसके वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत आयत में वहां पर फिलहाल कटाव है, जमीनें धंस रही हैं, किसी जमीनें जमुना में जा रही हैं। किसी का 10 बीघे जमीन चली गई, किसी का 15 बीघे जमीन चली गई, किसी की 5 बीघे जमीन चली गई। उसमें पॉपुलर खड़ा हुआ था, गन्ने की फसलें खड़ी हुई थी, चारे की फसल खड़ी हुई थी, और किसान इस बारिश में नहीं काट सकता। अधिकांश के तो पॉपुलर बह गए। जोधेबास में बहुत भारी कटाव है, और ये सब यूपी की जमीनों में फिलहाल हो रहा है। उसके बाद हरियाणा का नंबर है। जोधेबास में बहुत आयत में कटाव है, और उसके बाद फिर आपका नीचे सौंदेबास चले गए, सौंदेबास में कटाव है, आपके नवाजपुर के इलाके में कटाव है, लेकिन फिलहाल वो यूपी की जमीनों में कटाव चल रहा है। उसके बाद हरियाणा की जमीनें उससे आगे आएंगी। साथियों, बड़ा दुख होता है। अभी एक किसान की जोधेबास मेरी बात हुई थी, वहां सुरबेश जी वो कह रहे थे कि साहब मेरा 10 बीघे खेत था, और 10 बीघे में से मेरा सिर्फ 4-5 लाइन बची, सारा गिर गया, मैं आज लेबर लेकर के आया हूं। इसी प्रकार यहाँ पर एक प्रदीप हमारे नुनियारी के, उनसे बात हुई थी, वो कहते हैं जी मेरा भी सारा खेत चला गया, थोड़ा सा बचा है। टीटू प्रधान का वहां पर खेत था, और काफी लोगों के खेत वहां पर थे, तो जिसमें अक्सर कटाव चल रहा है। नुनियारी में टक्कर लगने के बाद उसका कुछ पानी डाइवर्ट हुआ है जोधेबास की तरफ। साथियों, अगर यही हालत रहा खनन का, जो हाल चला है,
और फिलहाल 3,30,000 29,000 पानी कोई मायने नहीं रखता यमुना नदी में। यमुना नदी में तो 8, 8.5, 9 लाख क्यूसेक तक पानी आया हुआ है। और इस हालत में मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहा है कि आपका लाक्कड़ हो, आपका लाक्कड़ में पर जो माजरा है, वो नवाजपुर है, सौंदेबास है, ये जो भूड़ है, ये जो गांव है, इनको बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हम चिल्लाते रहे, कोई नहीं जागा। साथियों, अगर आपको बर्बादी से बचना है तो आपको जागना पड़ेगा। तो ननियारी में टक्कर लगने के बाद, उसके बाद चूंकि नदी कभी सीधी हालत में नहीं बहती है, ये सांप की तरह चलती है, इस तरह लपेटे लेती हुई चलती है। तो जैसे ही इन्होंने ननियारी के सामने जो हरियाणा की तरफ जो हमारा जमीन का रकबा था उसमें टक्कर लगाई, और वहां से फिर एक धारा जो यहाँ ननियारी और जो देवास के बीच में आकर के लगी, और अगर वो धारा जोर पकड़ गई तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कटाव फिलहाल वहां चल रहा है, वैसे यहाँ पर कुछ वायर, आपके सीसी ब्लॉक, शायद कुछ वायर क्रेट भी यहाँ पर लगी हैं इसमें जो देवास में, लेकिन जब कटाव चलता है तो उनकी कोई अहमियत नहीं रहती, क्योंकि वायर क्रेट में भी बहुत हल्का पत्थर इस्तेमाल किया जाता है और जो बहुत कम प्रेशर कोई झेल पाता है। तो आपका जो देवास लगा लो, फिर उसके बाद मजार है, फिर आलनपुर है, छोटा है, आलनपुर बड़ा है, उसके बाद पंचकुआ है, उसके बाद टोडरपुर है, भूकड़ी है, लालवाला है, ये जितना भी क्षेत्र है, इसमें अभी खबरें आई हैं कि शायद टोडरपुर में कुछ कटाव है। अगर यहां से पानी डाइवर्ट हुआ तो इस क्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में तबाही करेगा। साथियों, फिलहाल ये तबाही हरियाणा साइड में है, क्योंकि नदी की धारा जो थी वो उस साइड में थी, उसको खोदा गया। अगर पानी ज्यादा आया तो इसका रुख बरथे से भी बदल सकता है, इसका असलमपुर बरथा से भी बदल सकता है, रसुल्ली धौलरा से भी रुख बदल सकता है, नुनियारी से भी रुख बदल सकता है, क्योंकि नदी कभी सीधी नहीं चलती और ये आपका सांप की तरह लपेटे लेकर के चलती है। तो साथियों, इस तरह महाविनाश यहाँ पर किसानों का देखने को मिल रहा है। कितना विकास हुआ उन किसानों का जिनकी जमीनें पास में थी। खनन माफिया तो खोद करके चले गए, कुछ पर आंशिक रूप से कुछ जुर्माना हुआ, कुछ पर छोटा मोटा कोई केस लगा, कुछ पर यहाँ पर गैंगस्टर भी लगी, लेकिन गैंगस्टर के बाद गिरफ्तारियां ना के बराबर हैं। और आस्ता आस्ता वो केस जो है उनके ऊपर धूल जम जाती है फाइलों के ऊपर, और उनका यही पता नहीं लगता कि फिर होती क्या है। कई बार उसमें सेटिंग हो जाती है। लेकिन ये जो इस कदर ये किसान मारा जाता है, किसान का जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ना शासन जिम्मेदारी लेता है, ना प्रशासन जिम्मेदारी लेता है। मौजे के नाम पर ठेंगा दिखा दिया जाता है। तो साथियों, आज बड़े विडंबना का विषय है। मैं बार बार ही विषय को उठाता हूं कि अवैध खनन पर अंकुश लगवाइए। अवैध खनन ये इस इलाके को बर्बाद कर देगा। अवैध तरीके से किया गया कोई भी काम हो उस क्षेत्र को बर्बाद कर देता है, और हमें इतने विकास की आवश्यकता नहीं है। सरकारी जो मानक है, मानकों के हिसाब से काम होना चाहिए, ताकि ये किसान की बर्बादी रुक सके। मैं शुरू से आखिर तक का ये सारा हाल आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, और मैं जगाने का प्रयास करूंगा कि जागिए, और इस तरह का कृत्य अगर हो रहा है तो उसको आप लोग बंद कीजिए। इसको कुदरत का नाम देकर के चुप मत रहिए। कुदरत से तो कहर पहले भी होते थे। पहले बाढ़ आती थी, इतनी गहराई नदी थी, इतनी गहराई नदियों की नहीं थी। कई लोग कहते हैं कि पहले 4.5 लाख में पानी बाहर निकल जाता था। अगर वो पानी बाहर निकलता था तो वो क्षेत्र में फैलता था, और जो उपजाऊ मिट्टी है उसको डाल देता था, और फ्लड के बाद में जब वो जमीनें बचती थी, बड़ी उपजाऊ हो जाती थी, और बहुत अच्छा उसमें उत्पादन होता था। लेकिन अब ये जो बैनामा है, ये बैनामा नीचे से काट करके 8-8, 10-10 फीट, 15-15 फीट ऊंची जो ढांगे खड़ी होती हैं, किनारे खड़े होते हैं, वो कट करके नदी के गर्त में चले जाते हैं, और फिर वो जमीन वापिस नहीं होती। तो इससे तो हमारा वो जो पहला था वही अच्छा था। तो साथियों, आज जागने की जरूरत है। जहां भी जो लोग इस क्षेत्र से बाहर हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा बाहर वाले क्षेत्र के लोगों से कि वो पीड़ितों की मदद करें। चाहे वो पीड़ित उत्तराखंड के हों, चाहे वो पीड़ित आपके हिमाचल के हों, चाहे वो पीड़ित आपके पंजाब के हों, या यूपी के, हरियाणा के पीड़ित हों। हरियाणा में बाढ़ का बहुत बुरा कहर कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला है। तो आप लोगों से अपील है, जो सक्षम लोग हैं, कि वो इन क्षेत्रों में इन लोगों की मदद करें और एक पुण्य कार्यों को अंजाम दें। साथियों, बड़े दुख के साथ में आज ये वीडियो बना रहा हूं। अगला विषय मेरे संज्ञान में जैसे आएगा, मैं आप लोगों के बीच में फिर विषय को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।